हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल चरण's फाइनेंस। फ्रेंड्स, आज और एक वीडियो है जहां पे हम Q2 FY24 का रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी कंपनियां 21 अक्टूबर यानी सैटरडे के दिन जो भी कंपनियां रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज का रिजल्ट्स एनालिसिस किया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला कंपनी है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। यहाँ पे पिछले साल रेवेन्यू था 941 करोड़, वहाँ पे गिरावट हुआ है और इस साल रेवेन्यू आया है 883 करोड़, 6% का डिप हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल कंपनी नुकसान किया था 143 करोड़ का और उसके मुकाबले 103 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। मार्जिन पिछले साल नेगेटिव 15% था और इस साल पॉजिटिव 12% आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी नुकसान की थी पिछले साल 93.9 करोड़ का और इस साल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है 93.8 करोड़। तो यहाँ पे काफ़ी टर्न अराउंड हुआ है कंपनी का परफॉर्मेंस पे। अगला कंपनी है रोज़री बायोटेक। पिछले साल रेवेन्यू था 425 करोड़, वहाँ पे हल्का सा वृद्धि हुआ है, 483 करोड़ आया इस साल, 14% का जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 56.6 करोड़ से बढ़ के हो गए 63.6 करोड़, 12% जंप। ऑपरेटिंग मार्जिन स्टेबल एट 13%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 23.9 करोड़ से बढ़ के हो गए 33 करोड़, 38% का जंप। तो यहाँ पर रिजल्ट काफ़ी डिसेंट रहा। अगला हम कुछ बैंक्स का रिजल्ट्स के बारे में एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, प्राइवेट सेक्टर का दिग्गज बैंक। तो यहाँ पे इंटरेस्ट अर्न था पिछले साल इस क्वार्टर में 28,850 करोड़, वहाँ पे जबरदस्त जंप हुआ और इस क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न आया 38,938 करोड़, 35% का जंप। नेट इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे पिछले साल था 16,853 करोड़ और इस साल आया 21,030 करोड़, तो 25% का जंप आया है एनआईआई में। तो दोस्तों, एनआईआई क्या होता है? नेट इंटरेस्ट इनकम यानी डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट अर्न्ड एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो जैसे बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं, जैसे जब वो होम लोन देते हैं या कार लोन देते हैं, तो वहाँ पे उनको कस्टमर से इंटरेस्ट मिलता है। सिमिलरली वो कस्टमर्स को इंटरेस्ट देते भी हैं, जैसे कोई फिक्स डिपॉजिट करता है या वो कहीं से फंड रेज किए हैं थ्रू एनी बॉन्ड्स एंड ऑल, तो वहाँ पे उनको इंटरेस्ट देना भी पड़ता है। और जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम। तो यहाँ पे जब भी कोई बैंक का रिजल्ट्स एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि नेट इंटरेस्ट इनकम कितना तेजी से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक 25% का ग्रोथ किया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था पिछले साल 8361 करोड़, इस साल आया है 11351 करोड़, 36% का जंप। ग्रॉस एनपीए पिछले साल था 3.19% और यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, इस साल आया 2.48%। नेट एनपीए भी रिडक्शन हुआ है, पिछले साल था 0.61, इस साल आया 0.43। तो यहाँ पे ये जो कंपनी आईसीआईसीआई बैंक लगातार परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर रही है पिछले 2 साल से। नेट इंटरेस्ट इनकम लगातार बढ़ रहा है, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। तो ये कंपनी तो मतलब लीडरशिप ले चुका है प्राइवेट सेक्टर का। इसने एचडीएफसी बैंक को रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। अगला कंपनी और एक बैंक आरबीएल बैंक। यहाँ पे पिछले साल इनका इंटरेस्ट अर्न था 2285 करोड़, इस साल आया है 3007 करोड़, 32% का जंप। नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल था 1174 करोड़, इस साल आया है 1475 करोड़, 26% का जंप। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल था 202, इस साल आया है 294 करोड़, 46% का जंप। तो यहाँ पे भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। ग्रॉस एनपीए था 3.8%, इस साल आया 3.12, यहाँ पे थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है। नेट एनपीए 1.26% से गिर के हो गया है 0.78%। तो यहाँ पे आरबीएल बैंक भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिया है। अगला बैंक और एक दिग्गज कंपनी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, कोटक बैंक। पिछले साल इंटरेस्ट अर्न था 9,994 करोड़, इस साल बहुत बढ़िया जंप आया है और वो आया है 13,717 करोड़, 37% का जंप। नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल था 6619 करोड़, इस साल आया है 8181 करोड़, 24% का जंप। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल था 3579 करोड़, इस साल आया है 4422 करोड़, 24% का जंप। एसेट क्वालिटी अगर देखेंगे, पिछले साल जीएनपीए था 2.09%, इस साल आया है 1.69%। नेट एनपीए 0.6% था और इस साल आया है 0.39%। तो यहाँ पे कोटक बैंक भी स्टडी परफॉर्मेंस दी है। अगला बैंक है यस बैंक। तो काफ़ी पॉपुलर है रिटेल इन्वेस्टर्स का ग्रुप में। तो यहाँ पे पिछले साल इंटरेस्ट अर्न आया था 5,475 करोड़, इस साल आया है 6,714 करोड़, 23% का जंप आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल था 1987 करोड़ और इस साल आया है
1920 करोड़, तो यहाँ पे -3% यानी 3% का डिप हुआ है। तो जैसे मैंने बताया कि जो अच्छा बैंक वही होता है जहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम लगातार बढ़ता है, बट यहाँ पे यस बैंक का केस में यहाँ पे 3% का डिप आया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 160 करोड़ था, इस साल आया 229 करोड़, 43% का जंप। मे बी अदर इनकम बहुत अच्छा आया होगा। ग्रॉस एनपीए पिछले साल था 12.90%, तो एसेट क्वालिटी बहुत ही बुरा था पिछले साल, इस साल आया है 2%। नेट एनपीए पिछले साल था 3.6%, इस साल आया 0.9%। तो यहाँ पे येस बैंक का रिजल्ट उतना कुछ खास नहीं रहा। नेक्स्ट बैंक आईडीबीआई बैंक, पिछले साल इंटरेस्ट अर्न था 4978 करोड़, इस साल आया है 6035 करोड़ और 21% का जंप। नेट इंटरेस्ट इनकम पिछले साल था 2756 करोड़, इस साल आया 3072 करोड़, 11% का जंप। तो देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम 11% का जंप डिसेंट है, इट्स नॉट टू गुड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल था 828 करोड़, इस साल आया है 1323 करोड़, यहाँ पे बढ़िया जंप हुआ है। ग्रॉस एनपीए दें, पिछले साल था 16.51%, इस साल आया 4.90%, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया सुधार हुआ है। एसेट क्वालिटी में नेट एनपीए था 1.16%, इस साल आया 0.39%, तो आईडीबीआई बैंक भी यहाँ पे बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। अगला कंपनी है बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज। दिस कंपनी इज इनटू टायर मेकिंग, बट उनका स्पेशलाइजेशन है ऑफ हाईवे टायर्स, कंस्ट्रक्शन एंड फार्म इक्विपमेंट टायर्स बनाते हैं। यहाँ पे पिछले साल रेवेन्यू था 2658 करोड़, इस साल आया है 2253 करोड़, तो यहाँ पे 15% का डिप आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल था 426 करोड़, इस साल आया 533 करोड़, 25% का जंप। मार्जिन में काफी सुधार हुआ है, 16% से बढ़ के हो गया है 24%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 382 करोड़ था, वहां पे गिरावट आया 347 करोड़ का, तो यहाँ पे 9% का डिप आया। तो टायर सेक्टर्स जैसे सीएट कंपनी बहुत अच्छा रिजल्ट दी, बट बालाकृष्ण का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा। नेक्स्ट कंपनी है राज रतन ग्लोबल वायर। तो इनका पिछले साल रेवेन्यू था 152 करोड़, इस साल आया 138 करोड़, 9% का डिप आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 27 करोड़ से घट के हो गया 25.7 करोड़, 5% का डिप। मार्जिन पिछले साल था 18%, इस साल 19%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 15.9 करोड़ से घट के हो गया 14.8 करोड़, 7% का डिप हुआ है, तो यहाँ पे भी रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं रहा। नेक्स्ट कंट्रोल प्रिंट, पिछले साल रेवेन्यू था 71.6 करोड़, इस साल बढ़ के आए 86.4 करोड़, 21% का जंप। प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17.7 करोड़ से बढ़ के 20.5 करोड़, 16% का जंप। मार्जिन पिछले साल 25%, इस साल 24%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछले साल 11.4 करोड़, इस साल आया 14.1 करोड़, 24% का जंप। तो यहाँ पे ये कंपनी पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार स्टेडी परफॉर्मेंस दे रही है। अगला कंपनी है सिलचर टेक्नोलॉजीज, विच इज इनटू ट्रांसफार्मर मेकिंग फॉर टेलीकॉम एंड पावर। तो यहाँ पे इस कंपनी का रिजल्ट अगर देखेंगे, पिछले साल रेवेन्यू था 59.7 करोड़, इस साल 106 करोड़, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, 78% का जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल 10.3 करोड़, इस साल आया 29.7 करोड़, 188% का जंप। अगर देखेंगे मार्जिन पिछले साल था 17%, इस साल आया 28%, तो यहाँ पे जबरदस्त मतलब मार्जिन में तो गर्दा उड़ा दिया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.14 करोड़ था, इस साल आया 24.44 करोड़, 167% का जंप। तो यहाँ पे सिलचर टेक्नोलॉजीज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, बहुत बढ़िया रिजल्ट। अगला कंपनी है डुडला डेयरी। तो यहाँ पे इनका रेवेन्यू था पिछले साल 695 करोड़, और जो कि बढ़ के आया है 768 करोड़, 11% का जंप। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 58.9 करोड़ से बढ़ के 70.2 करोड़, 19% का जंप। मार्जिन पिछले साल था 8%, इस साल 9%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 39.4 करोड़ से बढ़ के हो गए 43.6 करोड़, 11% जंप। तो यहाँ पे भी रिजल्ट काफी स्टडी है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें निकल के आ रही है, तो जैसे बैंक्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनका गुड रन अभी भी चल रहा है, और बहुत सारे स्मॉल एंड मिड कैप्स भी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों को ये रिजल्ट्स एनालिसिस अच्छा लगा। स्टे ट्यून टू दिस चैनल, आई विल बी doing results analysis in the coming weeks also. So thanks for watching, see you guys in the next video. Till then, enjoy and happy investing.